वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान भी खामोश न रहे, बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु व सलाम व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। निगाहे इश्क मस्ती में, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। बुलंद आवाज से जरा सुभान अल्लाह कहें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हाज़िरीन सामीन, मेरी जमात के मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम जो कि स्टेज की जीनत बने हुए हैं, मशाइख़ अज़्ज़ाम जो कि महफिल की सदारत फरमा रहे हैं, मेरी मुराद हजरत साहबजादा पीर सैयद हकीम फैज़ रसूल शाह साहब गिलानी नक्शबंदी, जीनत महफिल रौनक महफिल हजरत साहबजादा सूफी बाबा जी मोहम्मद जमील नक्शबंदी और मेज़बान महफिल जनाबे मुजाहिद अहले सुन्नत जनाबे साहबजादा सूफी बाबा जी इम्तियाज अहमद नक्शबंदी साहेब, और अभी मुझे एक मेहमान खसूसी के हवाले से फरमा रहे थे जनाबे मोहतरम हाफिज मोहम्मद नईम अनवर मासूमी साहेब, दरबार आलिया लजपाल शरीफ, उनसे स्टेज पर ज़ियारत भी हुई। यकीनन आपको पता है कि हमारी जमात की खूबसूरती, अहले सुन्नत वल जमात की जीनत हमारे मशाइख हैं, हमारे उलमाए किराम हैं। क्यों है कि मशाइख आस्थानों पर अल्लाह अल्लाह का जिक्र सिखाते हैं और जिक्र करके दिलों को पाक करते हैं, और उलमा सुबह मसाजिद में अल्लाह का पैगाम, उसका ऐलान सोए हुए के कानों में डालकर उनके दिलों को नूरे खुदा से मुनव्वर फरमाते हैं। ये दोनों हस्तियां लाज़िम मलज़ूम हैं
और याद रखें, अहले सुन्नत की तंजीम हो या आस्ताना हो, वो इन दोनों शोबों की कदर करते हैं। उलमा की भी कदर करते हैं और मशाइख की भी कदर करते हैं। भाई जो अपने मोर्चों की हिफाजत नहीं करेगा वो अपने मसलक की क्या हिफाजत करेगा। ये हमारे मोर्चे हैं। उलमा और मशाइख इन मोर्चों में ड्यूटी दे रहे हैं। क्या करते हैं? अल्लाह अल्लाह के जिक्र से दिलों को पाक करके नबी के गुलाम बना देते हैं। ऊंची कहे ना सुभान अल्लाह। और अगर एक बात आप तवज्जो से सुने तो मैं कर दूं, कहे सुभान अल्लाह। वो बात ये है, अगर आस्ताना हो और उलमा को बुरा कहे तो वो आस्ताना मशकूक है। आस्ताना हो, अल्लाह का जिक्र सिखाता हो, उलमा की नफी करता हो, वो आस्ताना मशकूक है। और तंजीम हो, आलिम हो और सूफिया का इनकार करे, आस्थानों का इनकार करे, पाकिस्तान बनाने वाले आस्थानों का इनकार करे, जिस तरह वो सूफी नहीं जब तक उलमा की कदर करे, और वो जमात नहीं जो अमीर मिल्लत जमात अली का हया न करे। ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह। ये क्या बात हुई? तंजीम बन गई तो पीरों को काफिर, तहरीक बन गई तो आस्थानों को काफिर। नहीं, हम नूरानी के सिपाही हैं। नूरानी अपनों पर भी उंगली नहीं उठने देता था। और जब अमेरिका की आंखों में आंखें डालने की बात होती थी तो तमाम मसालक को इकट्ठा करके असेंबली के फ्लोर पर बैठकर मिर्जे को काफिर करार देकर इनको कादियानियों को गैर मुस्लिम साबित करके बताया, मैं सिद्दीकी हूं और सिद्दीकी पैरोकार बनकर मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को अदा करता हूं। ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह। और हम आज पैगाम देना चाहते हैं, उलमा की इज्जत है मशाइख के साथ, मशाइख की इज्जत है उलमा के साथ। हम इन दोनों कबीलों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। अगर कोई काली भेड़ आपको नजर आए तो उसकी निशानदेही किया करो। अरे कहां गए वहाबी, कहां गए देवबंदी, कहां गए शिया जो आस्थानों को बुरा कहते थे? कहां गए? मर गए। तालिबान खत्म हो गए, सऊदिया का मिशन खत्म हो गए। क्यों? ये पाकिस्तान बुजुर्गों की जागीर है, ये पाकिस्तान गोल्ला शरीफ की जागीर है, ये पाकिस्तान पीरा मांकी शरीफ, पीरा परचौंडी शरीफ और ये अमीर मिल्लत की जागीर है। इसलिए इस जागीर के अंदर हम किसी को भी डाका नहीं डालने देंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारी जमात की जीनत है उलमा और मशाइख। ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह। तो अब क्या हुआ? उलमा ने मशाइख को बुरा भला कहना शुरू किया तो लोग आस्थानों से कट गए, और आस्थानों वालों ने उलमा को बुरा भला कहना शुरू किया तो लोग उलमा की बात सुनना छोड़ गए। नुकसान किसका हुआ? अरे इस नुकसान को अपनी तवज्जो से बचाओ। और किस तरह बचेगा? ये इसी तरह बचेगा, आलिम हो या रसूलुल्लाह कहता हो, पीर हो या रसूलुल्लाह कहता हो। जब दोनों या रसूलुल्लाह कहते हूं, हम नौकरों के सर के ताज बन जाते हैं। कोटली म्यानी आस्थाने के सर के ताज बन जाते हैं। और आज कोटली म्यानी वालों को जो ये खैरात मिली है, ये किसका सदका मिली है? ये उलमा की कदर, हुफ्फाज की कदर, इनसे प्यार। हमारे बुजुर्गों ने इनको गले लगाया तो रब ने उस आस्थाने को इल्म दीन से नवाज दिया। ग्रामी कदर हजरात, चूंकि मैं अपनी मौजू की तरफ आना चाहता हूं,
आज हमारे सूफी बाबा जी जमील साहब के खलीफा बाबा जी इम्तियाज अहमद नक्शबंदी साहिब, उनकी ख्वाहिश है कि मैं जिनका खलीफा हूं मैं उनके मिशन को आगे बढ़ाऊं, और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जलसा करते हैं, मिलाद शरीफ की महफिल सजाते हैं, अपने पीरो मुर्शद शेख तरीकत सूफी बाब सफा आशिक रसूल हजरत पीर सैयद असगर अली शाह सब गिलानी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का उस उर्स मनाते हैं। और इस उर्स में हमें जो मेहमान तशरीफ लाए, जो हाजिर हुए, आखिर वो अपनी झोलियों में कुछ लेके जाएं ताकि पता चले कि पीरो मुर्शिद का फैज क्या होता है। ऊंची आवाज से कहे सुबहान अल्लाह, फिर कहे सुबहान अल्लाह। अगर आप कहें तो मैं तकरीर मुख्तसर भी कर सकता हूं, 3-4 मिनट, चूंकि मैं मुकर्रर नहीं हूं, मैं तो खादिम हूं। तो खादिम का काम है होका देना, ऐलान करना। मैं ऐलान करूंगा, अगर कहेंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा, अगर कहेंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन ऐलान अगर तवज्जो से सुना जाएगा तो ऐलान करने वाले को भी सवाब होगा और ऐलान सुनने वाले को भी सवाब होगा। ऐलान क्या है? ऐलान यह है कि जितनी कायनात बनी मेरे आका के सदके बनी। किसके सदके बने? बोलो, किसके सदके बनी? मेरे आका के सदके बनी। और इसको बनाने का मकसद क्या था? मकसद यह था कि रब ने कायनात को बनाया, सजाया महबूब के लिए, लेकिन मकसद क्या था कि लोगों को पता चले कि उनका रब कौन है। अभी बात नहीं समझ आई? अगर आई है तो ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। रब ने ही सजाई, हबीब के लिए सजाई। मकसद यह था कि हबीब के रब का लोगों को पता चल जाए। तो जिस हबीब के लिए सजी, उस हबीब को रब ने क्या मुकाम दिया, क्या अजमत दी, क्या शान अता फरमाई। गिरामी कदर हज़रात, अगर आप 1 मिनट के लिए तवज्जो फरमाएं तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मेरे करीम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने बताया तो नहीं कि मैं नबी हूं? बताया तो नहीं। आपने बताया नहीं कि मैं नबी हूं। निशानियों को देखा गया, अंदाजे लगाए गए कि ये अल्लाह का नबी है, नजूमियों ने अंदाजे लगाए। लेकिन जब 40 साल जिंदगी के गुजर गए, अगर ऊंची कहेंगे सुभान अल्लाह तो मैं आगे बात करूंगा। कितने साल गुजरे? तवज्जो करेंगे आप? 40 साल गुजरे। 40 सालों में मुश्किलात भी आई, 40 सालों में यतीमी का सिस्टम भी देखा, 40 सालों में अपनों भी छोड़ गए, अजीज भी छोड़ गए। लेकिन आप रूटीन में जिंदगी गुजारते रहे। जब जिंदगी गुजारी तो काफिरों ने कह दिया अमीन भी है। ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा अमीन भी है, सादिक भी है। जब 40 साल जिंदगी के गुजर गए तो रब्बे सुल जलाल, जिसने अज़ल से नबी बनाया था, अपने नबी की जिंदगी लोगों के सामने रखी। जब 40 साल गुजर गए, कोई उंगली ना उठा सका, कोई अमीन होने का इनकार ना कर सका, कोई सादिक होने का इनकार ना कर सका। फिर रब ने हबीब की 40 साल जो प्रैक्टिकल जिंदगी थी उसको कायनात में वाज़ेह करके बता दिया, अरे ये वही है जिनको हमने आदम से पहले पैदा फरमाया था। ये वही नबी है जिसको हमने आदम से पहले ही जो है वो पैदा फरमा दिया था। लेकिन जब 40 साल हो गए, जिंदगी के गुजर गए, मुश्किलात भी थी,
अपनों में छोड़ा था, शेब अबी तालिब भी था, सब कुछ था। जब 40 साल मुकम्मल हो गए तो जबरील को हुक्म फरमाया, जबरील हमने हबीब की जिंदगी 40 साल देख ली है, किसी को जुर्त नहीं हुई मेरे नबी के किरदार पर उंगली उठाए, मेरे नबी की शान पर उंगली उठाए। ऐ जबरील जा, आज मेरे नबी के लिए ऐलान नबुव्वत भी फरमा दे और मेरे नबी पर वही का नजूल भी फरमा दा। गिरामी कदर हज़रात, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं उलमा और मशाइख के लिए एक बात अर्ज करना चाहता हूं। 40 साल जिंदगी में कोई साबित नहीं कर सका, कोई साबित। जब पूछा गया क्या करते हैं तो कहा तिजारत करते हैं। बात नहीं समझ आई। और दीनी लोग फारग नहीं होंगे, दीनी लोगों का दीन कारोबार नहीं होता। अरे ऐलान नबुव्वत 40 साल के बाद और 17-18 साल की उम्र में चच्चा जान के साथ तिजारत फरमा के उम्मत को दरस दिया। नबी भी काम करते हैं। नहीं, अभी नहीं आवाज आई। नबी भी काम करके दिखाते हैं। और ये नहीं करते कि नातों के पैसे लेते हैं, तकरीरों के पैसे लेते हैं। नबी ने बता दिया, नबी वो होता है जो कारोबार भी करता है और वादिये तैफ पे जाकर दीन की तबलीग भी करता है। मैं बात बहुत बड़ी कर गया हूं, अगर इसकी वजाहत में चला गया तो फिर तवीज तागा भी इसी में आ जाएगा, बहुत कुछ इसमें आ जाएगा। मैं बात सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया तो 17 साल की उम्र में तिजारत फरमाई। क्या फरमाई? बकरियां चराई। बकरियां, आप तो करामतें बयान करते हो, मौजज़ात। बकरियां खुद ही चरती थी, खुद ही दूध बढ़ गया था। अरे मेरे आका प्रैक्टिकल बकरियां चरा के बताया, अरे दीन का काम करना है तो रिज़्क़े हलाल कमाओ, दीन का काम करना है तो मेहनत मजदूरी करो। और अपनी उम्मत को यह बात बता के साबित कर दिया, ऐ उम्मत, मैं उस उम्मत का नबी बन के आया हूं जिस उम्मत को अपने हाथ से कमाई करने वाले के मुतल्लिक रब फरमाता है, अल कासिबु हबीबुल्लाह। अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाला अल्लाह का, बोलो हाथ से कमाने वाला अल्लाह का। गिरामी कदर हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब पर वही फरमाई। बात को मुख्तसर करने लगा हूं, अगर तवज्जो करें तो वही नाज़िल हुई। क्या? इक़रा इक़रा बिस्मी इक़रा। इक़रा पहले तिलावत हुई तो सरकार खामोश है। जबरील पढ़ता है इक़रा, सरकार फरमाते हैं मैं तो पढ़ा हुआ हूं। अरे कहां थे वाबी, कहां थे देवबंदी, कहां थे शिया? इक़रा, जबरील कहता है रब इक़रा पढ़ो तो सरकार फरमाते मैं तो पढ़ा हुआ हूं। मैं तो, बोलो मैं तो, जब कहा ना इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो, तो फिर सरकार ने तिलावत शुरू फरमा दी। जो नबी को तो पता ही कुछ नहीं, नबी तो जानता कुछ नहीं। भाई तबाह हो जाओ तुम। जब जबरील पहले दिन आए थे तो सरकार ने क्या फरमाया था? मैं तो पढ़ा हुआ हूं, मैं तो पढ़ा हुआ हूं। लेकिन जब रब का नाम लिया ना कि रब कहता पढ़ो, तो सरकार ने फरमाया अब तो मैं पढ़ूंगा। जब रब का हुक्म है, रबी कदर हज़रात, वही का नज़ूल चला। कुछ दिन वही रुक गई, वही, तवज्जो है, वही रुक गई। काफरों ने ताना दिया, काफरों ने जो सड़े थे, ये तो नबी है, इसने तो ऐलान नबूवत कर दिया है। जिनके दिलों में साड़ था उन्होंने उगला। उगला क्या? नबी को नबी के रब ने, मोहम्मद को मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया।
मुंह फेर लिया। जब ये कहा तो मेरे करीम खामोश हैं, खामोश होकर अपने रब की तरफ देख रहे हैं कि क्या माजरा है। कई दिन वही रुकी रही। जब ताने मिले तो सरकार खामोश हैं। जब खामोशी रब ने देखी, अपने हबीब की खामोशी रब ने देखी, तो जिब्रील को कहा, जिब्रील जाओ इनके मुंह बंद कर दो, इनके मुंह तोड़ दो जो ये कहते हैं कि रब ने छोड़ दिया, रब ने मुंह फेर लिया। कहा जिब्रील जाओ। या अल्लाह क्या लेके जाऊं? फरमाया आज नबी की शान और नबी की अजमत कायनात को बता दो। या अल्लाह क्या बताऊं? फरमाया जिस वद्दुहा चेहरे को छोड़ने की बात करते हैं, जिस चेहरे को छोड़ने की बात करते हैं, ऐ जिब्रील जाओ जाके ऐलान कर दो वद्दुहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हमें कसम है इस रोशन चेहरे की और इन जुल्फों की। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। इस मोहम्मद के चेहरे वद्दुहा को और वल्लैल जुल्फों को ना हमने छोड़ा है, ना इनके रब ने मुंह फेरा है। गिरामी कदर हज़रात, कुर्बान जाऊं अपने आका की शान पर, अजमत पर। यहां तर्जमा अगर पंजाबी में करना चाहते तो बात समझ आ जाएगी। इस सूरत नू में हाय 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 ताजदारे गोल्डा फरमाने ने, इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान थी शाना सब बढ़िया। है ये है मेरे आका की शान, चेहरा वद्दुहा वल्लैल जुल्फ। ग्रामी कदर हज़रात, क्या जवाब मुकम्मल हो गया? रब ने कह दिया, हबीब कह दो, अपना जिब्रील कह दो, मुझे चेहरा वद्दुहा की कसम, मुझे वल्लैल जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। ना मुंह फेरा है, ना नबी को छोड़ा है। जवाब मिल गया या नहीं? बोलो मिल गया या नहीं? जब महबूबों की बात हो ना, फिर जवाब लंबे मिलते हैं। जवाब कितने लंबे? फरमाया जिब्रील इनको बताओ ना जरा, जो कहते हैं कि छोड़ दिया, मुंह फेर दिया, इनको बताओ वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जिब्रील बताओ कि अभी तो तुम्हें पता चलेगा, अभी ये जो घड़ियां गुजर रही है ना, इनका तो तुम्हें बाद में, अभी आने वाली घड़ियों पे तुम हैरान हो जाओ। क्या हो जाएगा? तवज्जो जरा, अगली घड़ियों में क्या होगा? आओ, अगली घड़ियों में ये होगा कि पिछलों ने तो देखकर कलमा पढ़ा था ना, आगे वाले बिन डिठे, हाय हाय हाय, बिन डिठे कलमे पढ़ेंगे, मिलाद बनाएंगे, और फिर क्या होगा? हुस्ने यूसुफ पे कटी, हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में गुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने हराम। मैं इनको क्या पता है? मुझे तो बगैर देखे जो है वो गाजी इल्म दीन आएगा, मुझे बगैर देखे अमर चीमा आएगा, मुझे बगैर देखे मलक मुमताज आएगा। इनको बता दूंगा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अरे घड़ियां गुजरती जाएंगी, मेरे नबी का जिक्र बुलंद होता जाएगा। ग्रामी कदर हज़रात, चूंकि टाइम कम है, मैं बात को समेटना चाहता हूं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब ने अखीर कर दी, रब ने, बोलो ना क्या कर दी? जो कहते थे मुंह फेर लिया, जो कहते थे छोड़ दिया, कहा हबीब इनको लग पता जाएगा, इनको वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आपका रब आपको अनकरीब, अनकरीब, दूर की बात नहीं, अनकरीब, माजी करीब, वाला सौफा
वाला सौफा, फरमाया अन करीब ए हबीब तेरा रब तुझे इतना देगा। अब तो सुभान अल्लाह कहो ना, अन करीब इतना देगा, फतर दो ए हबीब तेरा रब तुझे राजी कर देगा। ग्रामी कदर हज़रात, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, सरकार की ये शान है, अजमत है, कोई बात करे तो रब जवाब देता है, शान रब बयान करता है। और हबीब को इतना मिला, इतना मिला, रब ने राजी कर दिया। और सरकार खुद फरमाते हैं वल्लाहु यूती व अना कासिमुन, मेरा रब मुझे देता है, मैं अपनी उम्मत में तकसीम करता हूं। अब आखिर पर जो बात करनी है आपसे, बेटा भाई आपके गांव में आए हैं, आप ऐसा तो ना करो। आपसे जो बात करनी है वो ये है, रब ने हबीब को दिया, हबीब ने उम्मत को दिया। किसको दिया? उम्मत को। पता कितना दिया? सिर्फ दुनिया में नहीं दिया, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारे कहेंगे ला अदरी, सानू कोई पता नहीं। तो सरकार फरमाएंगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, अपनी उम्मत की बात करेंगे। अरे वो नबी सब कुछ उम्मत को लेके दे के जाए और उम्मत उनके लिए क्या करे? बस मिलाद मना दे, बस महफिल कर दे। अरे अगर सरकार ने क़यामत के दिन पूछ लिया ऐ मेरे उम्मती तेरे कितने बेटे थे? ए जी 5। बेटियां कितनी थी? 2। कितनी? सरकार ने अगर पूछ लिया क़यामत के दिन, क्यों? नवासा इमाम हुसैन और हसन साथ खड़े होंगे, बोलो ना। और जिन्होंने कुनबे कुर्बान किए दाएं बाएं खड़े होंगे, मौला अली भी खड़े होंगे, अली कहने वाले भी आ जाएंगे, हुसैन कहने वाले भी आ जाएंगे, हसन कहने वाले भी आएंगे। तो सरकार ने पूछ लिया उम्मती कितने पुत्र थे? 5। बेटियां कितनी थी? 2। तो सरकार ने अगर पूछ लिया मुझे कितने दिए थे? सरकार ने पूछ लिया ये हसन और हुसैन इनके मिशन पर कितने दिए थे? अगर तो दिया होगा, अगर बेटी दी होगी फिर तो सईदा फातिमा, सईदा कायनात के सामने भी तुम अर्ज करोगे। एक को सईदा कायनात का गुलामा बनाया था, दूसरे को इमाम हसन हुसैन का गुलाम बनाया था। अगर सारे ही डॉक्टर, सारे इंजीनियर, तो फिर उधर क्या जवाब दोगे? मैं बहुत बड़ी बात करके जा रहा हूं, अपना फर्ज अदा करके जा रहा हूं। हमें जो मिला है उस लंगर को तकसीम करके जा रहा हूं। वो क्या है? 5 बेटे हूं और एक दीन के लिए वक्फ ना हो, 2 बेटियां हो एक दीन के लिए वक्फ ना हो। हम नहीं गारंटी देते कि क़यामत के दिन तुझे नमाजें काम आ जाएंगी, तुझे हज काम आ जाएंगे। अरे उस दिन वही काम आएगा जो नबी के लिए कुर्बान किया होगा। नबी के लिए जो कुर्बान किया होगा, क्या? हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, हाफिजा, आलिमा। अगर एक घर में बच्चा पैदा हो गया जो दीन के लिए वक्फ हो गया, अरे तुम कब्र में होगे, अभी दुनिया में होगे, कब्र में जाने से पहले रब्बे जुल जलाल तुम्हारी कब्र को रोशन फरमा देगा। यही हमारा मिशन है, इस मिशन पर हम लगे हुए हैं। और साथ एक और बात रह गई, खिदमत खलक। खिदमत ये तो हो गया ना, औलाद वक्फ करना। दूसरा ये है, कोई तुम्हारे घर आ गया, कपड़े की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है। कोई आ गया, अगर खाली चला गया, बल्कि तुम्हारे घर में अच्छा बोर था और अच्छा बोर का पानी को लेने आ गया, तुमने झिड़क दिया, तेनू यही टूटी लगी,
तेनू यही नलका लभे है। अगर कह दिया तो हदीस कुदसी सुन लो, उलमा भी मौजूद है। मशाइख क़यामत का दिन होगा, रब बंदे से पूछेगा, रब बंदे से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। सवा नेज़े पर सूरज, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। बंदा पसीने से शराबूर हो जाएगा, अर्ज करेगा बारी ताला तू खाना, तू पीना, तू कपड़े, तू तो हर चीज से पाक है। रब फरमाएगा तुझे नहीं पता, मेरा गरीब बंदा आया था, मेरा गरीब बंदा आया था, उसको पानी की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, कपड़े की जरूरत थी। तेरी सेफ में 10-10 सूट लटके हुए थे, तेरे घर में पानी की सहूलत थी, तेरे पास खाना था, तूने नहीं दिया, तूने मुझे मोड़ा। तो बंदे के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो अरे आओ ना फिर आज इरादा कर लो, तुम्हारे घर से ना कोई भूखा जाए, तुम्हारे घर से ना कोई प्यासा जाए। अगर कोई आ जाए कपड़े फटे पुराने हों, तुम्हें चाहिए कि सेफ से सूट निकाल कर उसका मुंह धुला के, उसको गुस्ल करा के, उसके गल सोना जोड़ा पवा के अपने रब को राजी कर लो। आज हमारे लोग कादियानियों के दरवाजों पर बैठे हुए हैं, कादियानी वीजे देते हैं, कादियानी पैसा देते हैं। क्या आप मुसलमान नहीं दे सकते? मुसलमान नहीं दे सकते? अरे वैसे तो तुम कहते हो हम रल के पेशाब करें तो फलां रुट जाता है, बड़ा दावा करते हो तुम। तो क्या तुम्हारा थोड़ा थोड़ा फंड जो है अगर वो इकट्ठा होके तो इन लोगों को मिले तो इनका ईमान बचेगा या नहीं? भाई ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ये हमारा नारा है ना। तो नारे के साथ काम भी तो करना है ना। अगर गांव में कोई माड़ा हो, ख्याल करोगे कि उन पिंड ही नहीं रहने देवांगे, ਅਸੀਂ अपने पिंड च कोई माड़ा रहन ही ना देवांगे। साडे सियासतदान आउंदे ने, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ पिंड कोई माड़ा रहन ही ना देवांगे। जितन तो बाद पता लगता है सारे माड़े ते पर्चे हो जाते हैं, सारे लाहौर तुर जाते हैं बेचारे। ये है गरीबों से ताब। खुदारा मखलूक खुदा की खिदमत की तरफ तवज्जो करो। आज हम आपके सामने एक फैसला रखने लगे हैं। फैसला क्या? तहरीक विदाया ने खत्म नबूवत, चूंकि खत्म नबूवत का विंग है, इसमें खिदमत खलक की ज्यादा जरूरत है। चूंकि कादियानी पैसा फेंकते हैं, कादियानी काम करते हैं। जब हम डेरा गाजी खां गए, तौसा बेराज कमर पुल के पास गए, तो वहां मुसलमानों की आबादी गिरी हुई थी, सैलाब ने खत्म कर दी और कादियानी का घर आलीशान नजर आ रहा था। हमने पूछा ये क्या मामला है? कहा ये कादियानी का घर है, हम सारे मुसलमान हैं। कहा फिर? कहा जी इनको इमदाद आती है, इनको पैसा आता है। हम सैलाब के 1 महीना बाद पहुंचे तो मुसलमानों ने कहा हमारे पास कोई भी नहीं आया, हमारे पास कोई भी नहीं आया। उल्टा कहा कि हमारे शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके ले गए तो तुम्हें मदद करेंगे। आज तक वो शनाख्ती कार्ड भी नहीं आए, वो भी गए। हमने उनकी जितनी हो सकी की। बाद में हमने पूछा कि हम मस्जिदें तमीर करना चाहते हैं। क्या तमीर करना चाहते हैं? मस्जिदों की बात हुई तो कहा शाह जी मस्जिदें क्या करोगे? छप्पड़ के अंदर जहां से जानवर पानी पीते हैं वहां से ही मुसलमान पानी पीते हैं। जहां से जानवर पानी पीते हैं, और आपको पता है सैलाब का पानी खड़ा हो कई महीनों से, और वहां चीजों से पानी की रंगत भी बदल जाती है, बदबू भी बदल जाती है। कहने लगे हम एक जगह पे जानवरों के साथ पानी पीते हैं,
जब उन्होंने ये बात कही, खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोने लगा। तवज्जो, हमने उनसे पूछा बताओ, कहा शाहजी मस्जिदें छोड़ो, मुसलमानों के पास पीने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। कादियानियों ने कहा हमारे घर से पी लो, उन्हें कहा कि हम मर जाएंगे। मुसलमानों ने कहा मर जाएंगे, लेकिन कादियानी के नलके का पानी नहीं पिएंगे। अरे उन मुसलमानों के लिए हम मर नहीं गए, हम जिंदा हैं। हमने ऐलान कर दिया सारी जिंदगी अपनी वक्फ करेंगे, जितने भी मुसलमानों के घरों में नलके लगाने पड़े हम अपनी तहरीक के प्लेटफॉर्म पे लगाते रहे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हमने वादा किया, और सिर्फ वादा ही नहीं किया, आप फेसबुक पर देख सकते हैं नलके लग रहे हैं, नलके, और नलके हमारी तरह लाख का नहीं लगता, 1.5 लाख का, 25,000 का। और हमने नाम क्या रखा? सैयदना उस्मान गनी, सैयदना उस्मान गनी, साफ शफाफ पानी मुहिम। हमने कहा अगर तुम कादियानियों का पानी नहीं पियोगे, हम तुम्हें सहाबा के नाम पर पानी पिलाएंगे। दोस्तों, अब इस तहरीक को हमने गली गली करिया करिया शुरू किया है। और ऐसे ही नहीं, हमारी जमात देहात में जाती है और सुबह फजर का दर्स देती है। क्या देती है? फजर का दर्स। जब दर्स होता है, खुदा की कसम, लोग अपनी जेबों में जो कुछ होता है निकाल के पेश करते हैं। अरे सुन्नियों, अब नारों से काम नहीं चलेगा, अब जोड़ियों से काम चलेगा। अब मुसलमानों को हम अपने चंदे से साफ पानी दे के बताएंगे, जो मुसलमान कादियानियों का पानी नहीं पीता, हम उसको 11वीं के नाम पे नलका लगा के देंगे, हम उसको 12वीं के नाम के नलका लगा के देंगे। और इंशाल्लाह नलके लग रहे हैं, लगते रहेंगे। और आज मेरी नियत है कि यहाँ 25,000 का नलका एक लगता है, वहां आपके इस प्रोग्राम में कम से कम उनके लिए एक नलका तोहफा जाना चाहिए। पता चल दिए फतेह तूर के लोगों ने उन सुन्नी मुसलमानों के लिए साफ पानी का नलका लगाया था। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, सारे हाथ खड़े करके, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। यारो जरा तवज्जो तो करो। माशाल्लाह हमारे बाबा जी इम्तियाज अहमद साहब, उन्होंने कहा कि 25,000 का नलका एक मेरी तरफ से हो गया। नाराए तकबीर। भाई हमने शऊर बेदार करना है, हमने पैसे को नहीं देखना, हमने रुपए को नहीं देखना। अगर फतेह तूर के 100 रुपए से कोई कादियानी होने से बच गया, कोई अपना ईमान बचा गया, तो हम समझेंगे कयामत के दिन हमें यही काफी है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब आप देखो ना, मैंने अभी बात नहीं की तो तहरीकी साथी जोली लेके आ गए हैं। ये हम बता रहे हैं, लोग आस्थानों के लिए मांगते हैं, लोग अपने पेट के लिए मांगते हैं। कोटली मियानी खत्मे नबुव्वत के प्लेटफॉर्म पर सारी जिंदगी डेरा गाजी खां में जब तक सुन्नियों के नलके मुकम्मल नहीं होंगे, हम अपने सुन्नी मुसलमानों से मांगते रहे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। और मैं अपने स्टेज पर अपने दोस्तों से, उलमा से कहूंगा, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मैं पहले 1000 पेश कर देता हूं। मैंने वैसे बहुत कुछ पेश किया है, क्योंकि स्टेज मॉडल है लोगों के लिए। आप अगर देंगे तो इनको समझ आएगी कि सुन्नी को किस तरह बचाना है, कादियानी को किस तरह मारना है। अगर सुन्नी का 100 रुपया निकल जाए तो खुदा की कसम मुसलमानों के ईमान बच जाएंगे। मैं इस तहरीक के लिए खुद अपनी तरफ से 1000 रुपया बाबा जी जमील साहब को पेश करता हूं, क्योंकि ये आज की सदारत फरमा रहे हैं और सरप्रस्ती फरमा रहे हैं।
माशाल्लाह। लो जी 1000 के नाल 2000 आ माशाल्लाह। बाबा जी ने 2000 रुपया दिता है। बच्चे फड़ो ये तेरी रसीद यदि बना के सारी बाबा जी ने पेश करो। दोस्तों मैंने जो बात कही है बेशक मेरे भी विच पास सारे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो इस बात को हमने आम किया है। क्यों यारो, जब अपने मुसलमान उनका ईमान छीना जा रहा हो तो फिर बचाना नहीं है। बोलो बचाना नहीं है भाई। माजरत से आस्थानों पे प्राडो का कंपटीशन है, आस्थानों पे अकाउंट का कंपटीशन है, तो नाथ खानों का अपना कंपटीशन है, उलामा 50,000 अपना कंपटीशन है। तो फिर मुसलमानों को बचाना किसने है? खुदा की कसमें अपनी हलाल कमाई से 5 रुपए डेली अगर आप निकालो ना तो पाकिस्तान के अंदर जी नलके का पूरा इम्तियाज साहब की तरफ से ये पकड़े। देखो ये है कोटली मियानी की तरबियत। और खुदा की कसम हमें अपने नजराने से ज्यादा खुशी हुई। मुझे कहो सुभान अल्लाह। अगर पीर काम शुरू कर दे तो हर तरफ या रसूलुल्लाह कहने वालों के नलके नजर आ जाएंगे, साफ पानी नजर आएगा। लेकिन अगर हमने ये शऊर बेदार न किया, कादियानी बढ़ते रहेंगे। 5 रुपए अपनी कमाई से तुम निकालना शुरू कर दो, गारंटी मुझसे ले लेना, इस इलाके में कोई भी मुसलमान कादियानी नहीं होगा, बल्कि कादियानी कलमा पढ़ेंगे, कादियानी कलमा पढ़ेंगे। दोस्तों आज माशी सिस्टम पे बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल मेरे जज्बात, अगर कोई गलती कुताही हुई मैं माजरत खा हूं और मैं दोनों हाथ से सलाम पेश करता हूं जिन्होंने मेरे पैगाम को सुना और सुन के अमल किया। और हो सकता है आपके इलाके में मसाजिद में उलामा भी इस मिशन पर बात करें। क्या आप हमारा साथ दोगे? दोनों हाथ खड़े करके ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक। ग्रामी कदर हज़रात, मैं इन्हीं अल्फाज पर आपसे माशाल्लाह। लो जी बाबा जी इम्तियाज अहमद साहब ने कहा है कि ये नलका मैंने बाबा जी जमील अपने पीरों और इनके पीर दादा मुर्शद की तरफ से मैंने आज इस साले सवाब पेश किया है। अल्लाह ताला इनका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों अपने प्रोग्रामों में जहन बना लो, लाख खर्च करना है तो 10,000 उन मुसलमानों के लिए निकालना है। और अगर ऐसा तुम करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपको पता चल जाएगा मुसलमान की ताकत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है साहबजादा पीर सैयद फैज़ रसूल शाह साहब गिलानी जो अब्बा जी हजूर की शोभा तिब में हिकमत में टाइम देते हैं और बाबा जी से बड़ा प्यार है, इम्तियाज साहब से भी बड़ा प्यार है। मैं तो बंदा नचीज रोडों पे रहता हूँ, यही काम कर रहे हैं, ये अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं और हम सरकार के नाम पर जहाद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है बारी ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बारे दीगर जिन्होंने हिस्सा लिया अल्लाह ताला अपने फिर पानी पियाओ जी जे मसला पूछना है। ग्रामी कदर हज़रात, बाबा जी इम्तियाज अहमद साहब ने आपने कहा है कि मसला बताएं। मसला इन्होंने शुरू कर दिया है लेकिन बड़ा अहम, बड़ा बोलो बड़ा और अहम मसले को नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लामा इमरान सुल्तानी साहेब, अल्लामा इमरान सुल्तानी साहेब आपने मसला कर दिया है कि देवबंदी वहाबी के पीछे नमाज हो सकती है। देवबंदी और वहाबी के पीछे बोलो ना, उन्हें ना को नहीं बोलना, सारे बोलो होंदी है या बोलो होंदी है या जब मोटा जा मसला समझ लो जेड़ा ते
मद्दो वाले दा मुरीद है जेड़ा बोलो ना हुण बोल लगे होने जेड़ा वो अपने पीर जी नूं पुछ के आए वो अपने मैं कहना नहीं होंदी हुण तुसां अपने पीर को पूछना अपने मेरा भरा सैयद जाहिद गिलानी उन्हां को पूछना मैं भी कहदा नहीं होंदी पीर भी कह देना ते फिर जरूर पढ़नी जे भाई जो कह दे पीर अगली गल मसूमी बैठे ने इन्हां कोल पुछ लो ते अलीपुरों पीर करामत शाह होरां कोल पुछ लो बोलते नहीं पता नहीं की हो गया त्याडा भला गल जे मैं मसला दस दिता ते त्याडा सारा ही मजा खराब हो जाना मसला है ए मोटा जा मसला इधर मेरे वाल ध्यान करो त्याडे अब्बे नूं कोई गालां कड्डे ओदे नाल बैठ के रोटी खाण ते दिल करदा जे अब्बे दे वाकई थे अब्बे ते ओ ते जेड़े अब्बे दे उस अब्बे नूं कोई गालां कड्डे ओदे नाल रोटी खाण ते दिल करेगा ओदे नाल बहन ते ओनू वोट देन ते ओदे पिछे जान ते अच्छा अब्बा बड़ा बड़ा है बेटा बच्चे हैं ना उनको पता नहीं लफ्ज़ अब्बा बोले ना अगर अब्बे वास्ते इतना कुछ कर सकते हो आमिना दे लाल जेड़े नबी दा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चारिया हक चारिया या अली या गौसे आजम अच्छा सरकार दी जात ओ जात है जिन्ना दे नाल जान माल औलाद हर चीज तो वध के प्यार ना करिए ते बंदा मुसलमान ही नहीं ते रही गल तुसी केड़ियां गालां कढियां आ जाओ साडे कोल किताबां खोल खोल के विखावांगा किताबां बोलो ना किताबां ते जे ना विखाइयां साडा सिर ला दियो ते जे विखा दित्तियां ते जे तुसां अगों तो पढ़ी ना ते ना तेरी नमाज होनी जे ना तेरी इबादत होनी जे क्यों जिन्ना दे मुतल्लिक उलमाए हरमैन शरीफैन उस दौर च आला हज़रत दे दौर च उलमाए हरमैन शरीफ ने कहा जेड़ा जेड़ा इन्हां इबारतां ते अकीदा रखदा है वो काफिर है की है बोलो की है काफिर जी असी साबित ना करिए ते तद आखियो इन्हां दी इबारतां दे नाल ते फिर दसो नमाज हुंदी है नमाज हुंदी है नहीं ते जे बड़ी जन पढ़न ते दिल करदा ना अड़ी तबलीगी जमात हुंदी है इनू स्पीकर च सलात तुसी पढ़ा दो ते नमाज दी असी इजाजत गल मुक्की जी गल मुकना जी नहीं नहीं जिवें असां पढ़ानी है ना असां पढ़ानी स्पीकर दे अगे खिलार के ते पूरी जमात नूं पढ़ानी अमीर नूं भी पढ़ानी ते नाल कहना ए इबारतां वाले नूं कह काफिर अगर वो इबारतां दे वाले मौलवियों नूं काफिर कह दे तो फिर साडी होएगी अगर ना कवे नहीं होएगी गल वड्डी है इस वास्ते वड्डी गल वड्डी बह के करी जाती है इस वास्ते जेड़ा पीरां दा मनन वाला है अपने पीरां को पूछ लियो ओए पीर जमात अली थी ओने जिन्ना आख्या सी जे तुसां पाकिस्तान नूं वोट ना दिता ते तुसी मेरे मुरीद ही नहीं तुसी मेरे ते ओना दी मसीत ते आई तबलीगी जमात की आई आपने मसीत नूं गुसल दिता नहीं हुण ना आखे नहीं जी पीर भी इंज करते रहे हुण ते पीर दा मन्नू नहीं पता अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी फरमाया जमात अली दी मस्जिद नूं धोवो की करो क्यों फरमाया तो गुस्ताख रसूल गए ने होके ते तुसी नवे आलिम ना बनो नवे मुफ्ती ना बनो इस वास्ते साडी होंदी बोलो ना साडी होंदी ते बाकी पढ़ते आ जी ते बंदा बेवुजू भी पढ़ लेंदा ये पढ़न ते आगे ना जरा पढ़ लेनी है खुदा दा नाम जे अकीदा समझो और अकीदे ते पक्के रहो दुआ दवो इना बाबियां नूं
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ पीरी मुरीदी ये नहीं खादा ते खवाया ते डकार मारिया ते सलाम अलैकुम अकीदा सीखो अकीदा की है जेड़ा नबी दा ओ साडा जेड़ा नबी दा नहीं ओ साडा वमा अलैना इल्ला अल बलाग